पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले 2019 की तरह इतिहास रचेगी भाजपा, 4 सीटों पर जीत करेगी हासिल, फिर जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए बैठी है तैयार। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर में मनाया गया शताब्दी समारोह। सीपीएस आशीष बुटेल बोले पूरे प्रदेश में 8 संस्कृत कॉलेज स्थापित, महाविद्यालय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। स्टेट फॉरेस्ट गेम्स में वन विभाग के 700 खिलाड़ी हमीरपुर में दिखाएंगे दम, दफ्तर में बैठकर क्लर्क स्टाफ भी ले सकेगा ऑनलाइन क्विज में भाग, ड्राइवरों के लिए पहली बार होगी रेस प्रतियोगिता। और लाहौल स्पीति की छात्रा लड़की की किराए के कमरे में मिली लाश, 12वीं कक्षा में थी छात्रा, 2 दिन से नहीं गई थी ट्यूशन। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने की मामले की पुष्टि, मामले में 2 लोग हिरासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7, मैं हूं जनीशा। मंडी में आयोजित आक्रोश रैली में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मिशन लोटस का जिक्र करते हुए दावा किया है कि फिर भाजपा हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटों पर काबिज होगी और दिल्ली में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां अपना गुबार एक दूसरे पर निकालती हुई नजर आ रही है। बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में भाजपा की ओर से आयोजित आक्रोश दिवस की रैली को संबोधित करते हुए मिशन लोटस का जिक्र तक किया था। उन्होंने कहा कि 2024 और 2019 की तरह भाजपा फिर से 4 लोकसभा सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालकर देंगी, क्योंकि जनता तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है। जनता को अविश्वास हो गया है कि देश में विकास की एकमात्र गारंटी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने इन 10 वर्षों में धारा 370 खत्म कर दी, 3 तलाक जैसा काला कानून समाप्त कर डाला और अब भव्य राम मंदिर का जो प्रण भाजपा ने लिया था वो साकार हो चुका है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा इतिहास बनाने में सफल रही। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास बनाने में सफल हुए। आप सबके आशीर्वाद से हमने हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों पर जीत हासिल की और रिकॉर्ड वोटों के साथ पूरे देश भर में वोट शेयर के साथ हिसाब से हिमाचल पहले नंबर पर रहा। 4 सीटों पर हमने जीत हासिल की। 4,05,000 वोट से हमने मंडी की जीत की। और 2024 में भी भाई और बहनों, हमको यही करना है। रिकॉर्ड वोटों के साथ हमको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान देना है। और हमारे जिले हिमाचल के जिले डॉक्टर राजीव बिंदल जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में हम हिमाचल प्रदेश में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल करने के पश्चात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना करके अपना योगदान देंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां 1 दशक पूरा हो रहा है, वहां दूसरे दशक की शुरुआत करेंगे। इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है, 1 साल का कार्यकाल ये कभी भूला नहीं जा सकता है। जश्न किस बात का जश्न? 500 लोगों से ज्यादा की जिंदगी चलेगी त्रासदी में, फिर भी जश्न मनाते हैं। 1 साल के जश्न को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बीजेपी मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने 12 महीने में 12 जनविरोधी निर्णय लिए, उसके बाद जश्न मनाकर आपदा में लोगों को मिले जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बीजेपी मीडिया विभाग प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल से 1500 रुपए का महिलाएं इंतजार कर रही है, कर्मचारी डीए का इंतजार कर रहे हैं। सुक्खू सरकार ने साल में एक भी जनहित का निर्णय नहीं लिया, बल्कि इसके विपरीत कार्य किया। सुक्खू सरकार ने 12 महीने में 12 जनविरोधी निर्णय लिए और अब उसका जश्न मनाया। उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों को राहत न मिलने की बात करते हुए कहा कि लैंडलेस लोगों को अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है। ऐसे में जश्न मनाकर संवेदनहीनता को दर्शाया है। सरकार ने जश्न के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए खर्च किए, ना तो जश्न में लोग आए और ना ही इनके नेता। रणधीर ने कहा कि सुक्खू साल भर आर्थिक तंगी का रोना रोते रहे, ऐसा था तो सीपीएस बनाने की क्या जरूरत थी।
जश्न पर करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। बीजेपी सुक्खू सरकार की दोगली राजनीति की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी का रोना केवल जनता के लिए है, मित्रों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस सरकार के जनविरोधी रवैये के खिलाफ आंदोलन जारी रखकर मोदी की केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीतेगी। अभी सभी प्रभावित लोगों को राहत नहीं मिली और ये सरकार जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ऐसे समय में, ऐसे वातावरण में जश्न मनाकर इस सरकार ने साबित किया कि ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। आप अगर उनको राहत नहीं दे सकते, आप अगर उनकी सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम जश्न मनाकर उनके घाव पर नमक छिड़कने का तो काम मत करिए। परंतु इस सरकार ने उससे भी गुरेज नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जश्न के लिए बुलाई गई रैली में सरकारी मशीनरी का, सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग हुआ। लोक संपर्क विभाग, पथ परिवहन निगम, इनके माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करके रैली तो की, पर ना इच्छा अनुसार जनता आई, ना इच्छा अनुसार नेता आए। नेताओं ने भी समझा कि भाई जब जश्न मनाने के लिए काम ही नहीं किया है तो जश्न किस बात का। इस तरह से कांग्रेस सरकार की इस कार्यप्रणाली पर भारतीय जनता पार्टी गहरी चिंता प्रकट करती है। हमारा यह भी आरोप है कि पूरा साल मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश की आर्थिक तंगी का रोना रोते रहे। यही कहते रहे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिए हमारी पूर्व की भाजपा सरकार को दोषी ठहराते रहे। विकास के काम ठप कर दिए कि खजाना खाली है, जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी कि खजाना खाली है, कोई नई योजना नहीं चलाई कि खजाना खाली है, अपनी गारंटियां नहीं चलाई कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर ये हालत है तो फिर सीपीएस बनाने की क्या जरूरत थी? तो फिर मंत्रियों की कोठियों की मरम्मत पर करोड़ों खर्चने की क्या आवश्यकता थी? और फिर बिना खुशी के इस जश्न की रैली पर करोड़ों खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? एक तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ जश्न पर करोड़ों खर्च करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस दोगुनी राजनीति की, इस विरोधाभासी राजनीति की कड़ी निंदा करती। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज महाविद्यालय में शताब्दी समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर में शताब्दी समारोह मनाया गया। समारोह में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने शिरकत की। आशीष बुटेल ने कहा कि राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सन 1923 में संस्कृत भाषा और संस्कृति को संजोने के लिए स्कूल के तौर पर शुरू हुआ इस महाविद्यालय का सफर अपने में बहुत उपलब्धियां समेटे हुए है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 8 संस्कृत कॉलेज स्थापित हैं। इस तरह के संस्थानों को बचाना, उन्हें संरक्षण
संरक्षण देना हम सबका दायित्व है। हमारे युवा हमारी संस्कृति को ना भूल सके, इसके लिए जो भी किया जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को सुधारने के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। दूर दराज के इलाकों में शिक्षक की कमी होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए अगले वर्ष तक हर उच्च पाठशाला में ICT लैब स्थापित की जाएगी ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सके। शिक्षा विभाग अगले 1 वर्ष में 30,000 शिक्षकों के पद भरने जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में 8 ऐसे सरकारी कॉलेज हैं, जिनमें से एक ये सुंदरनगर का कॉलेज है। यहाँ पर जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ये एक हर्ष का विषय है। और ऐसे कॉलेज जो हैं हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर को बचाकर रखने वाले संस्थान हैं और इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, खास करके शिक्षा विभाग, इसके लिए पूर्ण रूप से जिस तरह की भी मदद यहाँ पर हो सकती है उसके लिए काम करेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर जो हमारी सरकार 1 साल जो सरकार को हुआ है, एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धियाँ यहाँ पर संवेदनशील एक सरकार के साथ सामने आई, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं से लेकर जो यहाँ पर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए भी बहुत बड़े काम इस हमारे 1 साल की कार्यकाल में ये हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित हैं शिक्षा को और बढ़ावा यहाँ पर। मीनाक्षी होटल एंड रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग द्वारा अधिकृत, पर्यटकों के लिए पार्किंग की सुविधा, CCTV कैमरों से युक्त सुरक्षा। अगर आप भी आना चाहते हैं हिमाचल और निहारना चाहते हैं खूबसूरत वादियों को, तो आप अपने सफर को आरामदायक बनाने के लिए मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे ग्वाली में मीनाक्षी होटल एंड रेस्टोरेंट में ठहरना न भूलें। यहां आपको मिलेगी शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ रहने की शानदार सुविधा, फ्री वाईफाई सुविधा, वातानुकूलित स्पेशल रूम, प्रकृति के हसीन और खूबसूरत नजारों के बीच ले सकते हैं इन सुविधाओं का भरपूर आनंद और अपने सफर को बना सकते हैं कभी ना भूलने वाले यादगार पल। मीनाक्षी होटल एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे ग्वाली मंडी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हज कमेटी और बोर्ड का गठन न होने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है और कांग्रेस सरकार को मुस्लिम विरोधी करार दिया। हिमाचल भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बिलाल शाह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन हुए 1 साल का कार्यकाल हो गया है, लेकिन अभी तक हज कमेटी का गठन नहीं हुआ, जबकि हज यात्रा की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 20 दिसंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। हिमाचल से हर साल मुस्लिम समुदाय के लोग हज के लिए जाते हैं। हज पर जाने वाले लोगों के लिए शिविर लगाए जाते हैं और हज संबंधी जानकारी दी जाती है। फॉर्म भरने में कई दिक्कतें आती है और उसकी मदद के लिए हज कमेटी रहती है, लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक हज कमेटी के सदस्य नियुक्त हुए और न ही अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने सरकार से जल्द बोर्ड और हज कमेटी का गठन करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रदेश की कमेटी का गठन कर लिया है, अब जल्द ही प्रदेश का दौरा करेंगे और कांग्रेस सरकार के मुस्लिम विरोधी नीतियों को लेकर मुस्लिम समाज में जाएगी, जिन्हें पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा। परिणाम पता लग जाएगा कि हज पे जाने के लिए हज का गठन होना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए डॉक्टर अपॉइंट होते हैं, उसके लिए वहाँ इंजेक्शन लगते हैं, फॉर्म फिलअप होते हैं, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होती है और दूर दराज से लोग आते हैं। अब तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस ऐप के जरिए ही आपको उस पर OTP आएगा। लेकिन जब तक हज का गठन नहीं होगा, वहाँ के व्यक्ति विशेष को, किसी व्यक्ति को मेंबर्स डायरेक्टर नहीं बनाए जाएंगे, उनको जानकारी कहाँ से मिलेगी। अब किसी व्यक्ति ने चंबा से आना है, वो चंबा से पहले शिमला आएगा, फिर यहाँ से वो होम ब्रांच ढूंढेगा, होम ब्रांच में सेक्रेटरी जाने की उसको परमिशन नहीं होगी। लेकिन अगर हज का गठन हुआ होता इस वक्त, तो उसको सुविधा जाने के लिए उसको सुविधा होती, वो फोन पे भी बात कर सकता है। लेकिन वो जगह जगह घूम रहा है। मेरे पास अब आज मुझे ही फोन लोग करते हैं यहाँ से कि बिलाल भाई हज पे जाना है, क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्योंकि मैं हज का पूर्व में मैं मेंबर रह चुका हूँ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भी आप ही मेंबर हैं तो आप ही के जरिए, तो हमें उनको अपनी तरफ से हम पूरी जानकारी उनको दे रहे हैं। निकम्मी सरकार कांग्रेस ने ना तो हज का गठन किया, ना वक्फ बोर्ड का गठन किया। वक्फ बोर्ड का गठन होना कि ज्यादा से ज्यादा सारे मुसलमान जितने मौलवीज हैं और जितने सरकारी अस्पतालों और PHC स्तर पर सेवाएं दे रही
कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जल्द ही शिमला आईजीएमसी अस्पताल और हमीरपुर में आधुनिक लैब स्थापित करने जा रहा है, जिसमें अस्पताल में आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और कम समय में ही रिपोर्ट मिलेगी। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के टेक्निकल हेड कमलेश खंडेलवाल ने कहा कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स हिमाचल प्रदेश में बड़े अस्पतालों के साथ ही पीएचसी स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 600 स्थानों पर सेवाएं दी जा रही है। 192 लैब है, जहां से हर रोज 40,000 के करीब सैंपल एकत्रित किए जाते हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स बेहतर सुविधाएं दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा है। इसको देखते हुए कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को टांडा मेडिकल कॉलेज में अपनी NABL मान्यता मिली है, जिसमें ये साफ हो गया है कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करता। वहीं बीते दिनों से अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में आ रही शिकायतों पर उन्होंने कहा कि शटडाउन होने के चलते ही रिपोर्ट्स देने में देरी होती है, लेकिन उसके बैकअप के लिए अतिरिक्त अत्यधिक लाभ स्थापित किए गए हैं। बताते चले कि इससे पहले प्रदेश के अस्पतालों में SRL लैब सेवाएं दे रही थी, लेकिन बीते 1 साल से सरकार ने कृष्णा डायग्नोस्टिक के साथ 3 साल का करार किया है। प्रदेश PSC स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहा है। लाहौल स्पीति में भी सेवाएं दी जा रही है। मॉड्यूलर सिस्टम्स भी ऐड ऑन किए हैं, नए स्कैनर्स ऐड किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंसल्टेंट्स की कहीं पे भी कमी महसूस ना हो और हमें रिपोर्टिंग टाइम पे मिले। और ऑब्वियसली हमने ये 40,000 का जो टेस्ट का जो कैपेसिटी था, उसे हम अभी 60,000 टेस्ट पर डे के कैपेसिटी पे ले चुके हैं। ये तो इसमें काम करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि पेशेंट को, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि पेशेंट को रिपोर्ट टाइम पे भी देना जरूरी है और हम देते भी है। खाली आईजीएमसी जैसे लोकेशंस के ऊपर हमें जो मुश्किलें जो आ रही है वो है कि जगह की, स्पेस का एक मेन कंसर्न है, जहाँ पे हमें स्पेस की पेशेंट को रुकने की नहीं, और उसी का ही फ्रस्ट्रेशन वो पेशेंट जब पेशेंट आता है और लाइन में ज़्यादा देर रुकता है, तो वही चीज़ हमें हावी पड़ रही है। और इसी वजह से हम बाहर की तरफ हमने अभी एक नई लैब जो इमीडिएटली एक्शन लेके हमने एक नई लैब तुरंत अभी हमने जो चालू की और उसका रिजल्ट्स भी आपको मिलना शुरू हो गया। मतलब काउंटर्स के ऊपर अगर आप देखोगे अभी पेशेंट्स को रिपोर्ट्स आकर आपको कहीं पे भी लेट डिले नहीं दिखेगी। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ मंडी मंडल ने केंद्रीय नेतृत्व से मिले निर्देश के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल होने से मंडी मंडल के सभी शाखा डाकघर पूर्ण रूप से बंद है और किसी तरह का कोई लेन देन नहीं हो रहा। यह हड़ताल 7वें पे कमीशन को पूर्ण रूप से लागू न करने पर की जा रही है। वर्षों से लंबित पड़ी अपनी मांगों पर कोई निर्णय नहीं होने के चलते ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ मंडी मंडल के सचिव युद्ध कुमार शर्मा ने बताया कि 7वें पे कमीशन को पूर्ण रूप से लागू न करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। उन्होंने कहा कि 8 घंटे का काम और पेंशन, 12 वर्ष, 24 वर्ष और 36 वर्ष पूरे होने पर स्पेशल पदोन्नति, समूह बीमा कवरेज को 5 लाख तक बढ़ाया जाए और विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता में GDS ग्रेजुएटी में वृद्धि की जाए। 180 दिनों तक की संवैधानिक छुट्टी को आगे बढ़ाना। उन्होंने कहा कि 8 घंटे का काम और पेंशन, 12 वर्ष, 24 वर्ष और 36 वर्ष पूरे होने पर स्पेशल पदोन्नति, समूह बीमा कवरेज को 5 लाख तक बढ़ाया जाना, विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता में GDS ग्रेजुएटी में वृद्धि की जाए और उसका नकदीकरण करने की मुख्य मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही। ग्रामीण डाक सेवकों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है तब तक यह हड़ताल निरंतर चलती रहेगी। हमारी ये मांग कमलेश चंद्रा समिति रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए की गई है। 2018 में सरकार ने कमलेश चंद्रा समिति को हमारी डिमांड्स को लेकर के फैसला दिया था, बट उसके बाद आधी अधूरी मांग को जारी करके, आधी अधूरी मांग को लागू करके, उसमें काट छांट करके कमलेश चंद्रा समिति रिपोर्ट को हमारे इसके लिए लागू किया। 8 घंटे का काम और पेंशन, 12, 24, 36 इंक्रीमेंट अपग्रेडेशन, जो हमें 12 साल पूर्ण होने पर, 24 साल पूर्ण होने पर, 36 साल पूर्ण होने पर जो स्पेशल इंक्रीमेंट। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।